अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 28 में क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 12 है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया हुआ है हमने 27 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अल्कीन्स का, तो आज हम उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए दो मेथड्स हैं लेबॉरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड सेकंड है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रेशन मीनिंग के रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल, ठीक है, अल्कोहल से वाटर मालिक्यूल रिमूव होगा। और सेकंड वन है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स में से जो है हैलोजिनेशन यानी कि जो हैलोजन वाला पार्ट है और वाटर मालिक्यूल है वो रिमूव होगा। ठीक है, अब हमने फर्स्ट मेथड पहले डिस्कस करना है। तो फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसके लिए हम डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड, कंसनट्रेटेड H2SO4, फास्फोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड। अब देखें, हमने देखना कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। तो हम क्या करेंगे, जो अल्कोहल है उसको हम जो है किसके ऊपर से पास करवाएंगे, एल्यूमिना के ऊपर से पास करवाएंगे। और रिएजेंट कौन सा हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर कितना यूज़ कर रहे हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जब इसका रिएक्शन करवाएंगे, पास करवाएंगे एल्यूमिना के ऊपर से, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, इथीन प्लस वाटर मालिक्यूल, यानी कि अल्कोहल की क्या हुई है, डिहाइड्रेशन। मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो मैकेनिज़्म में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है 2 लॉन पेयर होंगे। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे तो इसका यहाँ पे एक बॉन्ड इजाफी बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर मालिक्यूल रिमूव करवाने के लिए जो CH3 है, इसको इसके हाइड्रोजन हम जो है स्ट्रक्चर अगर खोल के लिखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि क्या बना है, OH पॉजिटिव इसकी प्रोटोनेशन से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये वाला प्रोटॉन जो है यहाँ इसके जो बॉन्ड है इस पर शिफ्ट होगा, तो ये वाला जो है रिमूव हो जाएगा कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन के साथ H2 रह गए हैं और साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और साथ हमारा क्या रिमूव हो गया है, वाटर मालिक्यूल। एसिडिक मीडियम में हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो इसकी प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेप है इसका। अब नेक्स्ट हम अगर कोई जनरल अल्कोहल लेते हैं, जैसे कि जनरल अल्कोहल में कोई भी एथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपानॉल हम अगर लेते हैं, आर ग्रुप लगा के, आर जो है कोई भी एथेनॉल को शो कर सकता है, प्रोपानॉल को या ब्यूटानॉल को, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें। आप यहाँ पे देखें, हम जनरल देखते हैं, इन जनरल CH2 CH2OH। यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन क्या है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस जो है टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, प्रोपीन प्लस वाटर मालिक्यूल। ये था कौन सा हमने रिएजेंट यूज़ किया था, एल्यूमिना। अब हम जो है यहाँ पे आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, और जो सेकंड है, जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे किसकी मौजूदगी में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना होगा, 170 डिग्री सेंटीग्रेड।
रिएजेंट के साथ टेम्परेचर कंडीशन भी डिफरेंट है। हमने क्या करना है, अल्कोहल को हीट करना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसके लिए हम देखते हैं कोई जो है अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल में हम एथेनॉल ले लेते हैं CH3 CH2OH, और इसमें रिएजेंट कौन सा है, कंसनट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका हमने क्या करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में डिहाइड्रेशन करवानी है। तो प्रोडक्ट हमारे पास सेम बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। जनरल हम जैसे हमने पहले देखा है RCH2R कोई भी ग्रुप हो सकता था, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता था। तो यहाँ पे भी हम साथ वही अटैच करके सेम रिएक्शन कैरी करवाते हैं और सेम हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। अब हमारे पास है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, हमने कहा कि कौन कौन से हमने 2 यूज़ किए हैं यहाँ पे। एक जो है यूज़ किया है हमने कंसनट्रेटेड H2SO4, और दूसरा हमने कौन सा यूज़ किया था, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बाकी कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि कौन से रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरिक एसिड है और जिंक क्लोराइड है, और साथ हमने फास्फोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, और 2 हमने कौन से यूज़ किए हैं, एल्युमिनियम और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें हम जो है अल्कीन्स को हैलोअल्केन से कैसे हासिल करेंगे ये देखते हैं। तो यूजुअली हम यहाँ पे ब्रोमो एंड आयोडो हैलोअल्केन्स को यूज़ करेंगे। जो अल्काइल क्लोराइड्स हैं उनको हम इस रिएक्शन के लिए जो है, जो अल्काइल क्लोराइड्स हैं वो प्रेफरेबल नहीं हैं। मोस्टली हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, ब्रोमो और आयोडो हैलोअल्केन्स, क्योंकि जो क्लोरीन है मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी जो बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो हैलोअल्केन्स को हीटिंग जब हम करेंगे किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ अल्कोहलिक। जब हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है हैलोअल्केन्स उनको हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक अल्कीन और साथ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होगा। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास है ब्रोमो इथेन, ये है ब्रोमो इथेन, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको अगर हम खोल के लिखें स्ट्रक्चर को, ऐसे लिख लें, या फिर यहाँ पे आ जाए H और यहाँ पे Br आ जाए, या यहाँ पे आप H लिख सकते हैं और यहाँ पे Br लिख सकते हैं। ठीक है, एज विश। यह है हमारे पास क्या है, ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब ब्रोमो इथेन का हमने किसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और साथ हमने अल्कोहल यूज़ करना है। तो क्या आएगा, हीट करेंगे इस रिएक्शन को, रिएक्शन मिक्सचर को। अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इथीन प्लस हमारे पास क्या आता है, इथीन के अलावा पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। देखिए हैलोजन भी रिमूव हुआ है और साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हुआ है, जो कि इसके नेम की इंडिकेशन है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब इस तरह आयोडोप्रोपेन जो है उससे क्या बनेगी, प्रोपीन। आयोडोप्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपीन।
CH3 CH2 CH2I, यानी कि ये है आयोडोप्रोपेन प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है अल्कोहलिक मीडियम में, और इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड प्लस वाटर। ऐसे रिएक्शंस जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर और पोटाशियम हैलाइड है या हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी रिमूव होता है, हम ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। यानी कि जिनमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा या कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल जो है रिमूव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के। तो रिएक्शंस के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं। एक एडिशन ऑफ हैलोजेंस, और नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम परमैंगनेट। और पोटाशियम परमैंगनेट जो है उसके लिए भी डिफरेंट कंडीशंस हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो अल्कीन्स जो है हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी, डाई हैलो अल्केन्स। तो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स अगर हम देखें, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में फर्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। सेकंड है हमारे पास रिएक्शन विद KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो है रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस में हम क्या पढ़ेंगे कि हैलोजेंस कैसे ऐड होते हैं अल्कीन्स के अंदर। तो अल्कीन्स आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है जैसे, और साथ हमारे पास क्या है, हैलोजेंस। ब्रोमीन फर्स्ट करें हम यूज़ कर लेते हैं। ब्रोमीन ये जो हैलोजेंस है मोस्टली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, डायटॉमिक फॉर्म में या फिर आयंस की फॉर्म में। ज़्यादातर जो इनकी फ्री स्टेट है वो कौन सी है, डायटॉमिक फॉर्म में ये मोस्टली पाई जाती हैं। तो अब इनमें जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो डायटॉमिक फॉर्म यूज़ किया है Br2। तो जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, एक Br के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्शली नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पार्शली पॉजिटिव होगा उसके ऊपर ये बॉन्ड अटैक करेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज CH2। तो ये वाला जो आके किसके ऊपर अटैच हो जाएगा, इनके साथ। ठीक है, और ये आपको पता है ये कार्बन क्या है, दोनों इसके पार्शली पॉजिटिव हैं। जो Br नेगेटिव है वो क्या करेगा, किसी भी कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड में से एक जो बॉन्ड होगा वो अटैक करेगा जो पार्शली पॉजिटिव ब्रोमीन है। ब्रोमीन के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो जो ब्रोमीन का और दूसरे ब्रोमीन के साथ बॉन्ड था वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे ब्रोमीन एटम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, वो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो
जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, उसके ऊपर आके अटैक करेगा और जो है ये दोनों ब्रोमीन आके इथीन के मॉलिक्यूल के साथ आके अटैच हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं इनमें कौन कौन से हम हैलोजेंस यूज़ कर सकते हैं ब्रोमीन। अब इसके लिए रिएक्शन कंडीशन कौन सी है, किसकी मौजूदगी में ये होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इससे जो बना है हमारे पास अल्केन जो बना है, इसके लिए हम एक ब्रोमीन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि जो अनसैचुरेशन को बताएगा। अब एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ कि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है इन हैलोजेंस का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, जब हमने अल्कीन में क्या ऐड करवाया है, हैलोजेंस, तो हमारे पास क्या बना है, डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, यानी कि एक अल्काइल हैलाइड बना है, डाइहैलोअल्केन बना है। ठीक है, अब हमारे पास जो है अगर हम प्रोपीन लेते हैं तो सेम हमारे पास क्या बनेगा, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, डबल बॉन्ड ख़त्म होके वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइब्रोमो प्रोपेन। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शंस हमने किए हैं जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास देखें क्या है, एक अल्कीन, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, ब्रोमीन, जो कि डायटोमिक है यहाँ पे। तो किसकी मौजूदगी में करवाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में। तो क्या आएगा हमारे पास, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, CH3 CH के साथ Br है और CH2 के साथ Br है। ठीक है, खोल के मैंने स्ट्रक्चर को लिखा है, तो ये हमारे पास क्या है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब जो ये रिएक्शन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो है चेक करने के लिए, हम डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। जब हम 5% जो है सोल्यूशन है ब्रोमीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, अल्कीन के अंदर हम ऐड करवाएंगे, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। यानी कि ये जो अनसैचुरेशन है उसके चेक करने के लिए एक टेस्ट है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रोमीन टेस्ट। यानी कि ब्रोमीन टेस्ट जो है हम वो यूज़ करेंगे किसके लिए, जो अनसैचुरेशन है उसको चेक करने के लिए। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको जो है टेस्ट के जो है एक्सप्लेन किए थे, ब्रोमीन टेस्ट भी आपको बताया था, जिसका ब्रोमीन टेस्ट में हमने यूज़ किया, ये ब्रोमीन यूज़ की थी। इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर 5% हम ब्रोमीन लेंगे, कार्बन
जो 5% सोल्यूशन है ब्रोमीन का किसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, जब हम उसको एडिशन करवाएंगे अल्कीन के अंदर तो वो ये बताएगी कि ये क्या है, अल्कीन है, क्योंकि जो इसका कलर होगा ब्रोमीन का वो डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, और ये इंडिकेट करेगा कि ये इसमें क्या है, अल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन, जो सेकंड मेथड है, सेकंड जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम पर मैग्नेट। ऑक्सीडेशन है तो हमने देखना है कि जो रिएजेंट है KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट, वो ऑक्सीडाइज करेगा किसको ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कीन्स को, और देगा डिफरेंट प्रोडक्ट। और ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, जो रिएक्शन कंडीशन है कि किस कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। अगर हम कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करते हैं तो क्या होगा, अल्कीन्स जो है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ क्या करेंगी, जो KMnO4 का पर्पल कलर है उसको डीकलराइज कर देगी। अल्कीन क्या करेगी, अल्कीन हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो कोल्ड जब अल्कीन रिएक्ट करेगी किसके साथ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो क्या करेगी, जो पर्पल कलर है उसको डीकलराइज कर देगी। किसका पर्पल कलर, KMnO4, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 को क्या कर देगी, डीकलराइज। ठीक है, जब डीकलराइज हो जाएगा तो इस वजह से ये टेस्ट जो है अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये टेस्ट जो है किसने किया था, बेयर्स ने, तो इस वजह से इसको हम इस रिएक्शन को क्या नाम दे रहे हैं, बेयर्स टेस्ट। इसके लिए हम देखते हैं कि रिएक्शन कौन सा होगा, कि इथीन कैसे रिएक्ट करती है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ, और इसके साथ प्रोडक्ट कौन से बनेंगे। तो फर्स्ट देखें, इथीन अगर हम यूज़ करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ रिएजेंट है कौन सा, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। हमने इथीन का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ, और हमारे पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से बनेंगे, 1,2 इथेन डायोल प्लस मैंगनीज ऑक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। वन टू इथेन डाइओल। ठीक है, ये है प्रोडक्ट, साथ हमारे पास बनेगा मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या बना है, 1,2 इथेन डाइओल मैंगनीज डाइऑक्साइड, और प्लस हमारे पास जो था पोटाशियम परमैंगनेट, उसके वो क्या बनाएगा, 2KOH, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस बनाएगा। ठीक है, हमने देखा है कि ऑक्सीडेशन कैसे हुई है, ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बना है, 1,2 इथेन डायोल और साथ मैंगनीज ऑक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप सो जितना हमने डिस्कस किया है इसकी प्रिपरेशन अल्कीन्स की, और साथ हमने रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम या इशू है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ गई है। देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।